स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि जिन कंपनीज की मोनोपोली होती है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। अरे भाई, अगर किसी सेक्टर में किसी कंपनी की मोनोपोली है तो सेक्टर के ग्रो करने पे कंपनी तो ग्रो करेगी ही, और अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स ले रखे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला, क्या होती है एक मोनोपोली कंपनी और कैसे वो अपने मोनोपोली को मेंटेन करके रखती है। दूसरा, 5 कंपनीज जो अपने सेक्टर के बादशाह हैं। और आखिरी में जानेंगे कि क्या रिस्क होते हैं किसी मोनोपोली वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूवर्स के लिए एक सवाल, क्या आपके दिमाग में कोई मोनोपोली वाली कंपनी का नाम आ रहा है? वीडियो पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। The right answer will get a heart from us। तो चलिए वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि मोनोपोली वाली कंपनीज क्या होती हैं और वो कैसे अपने डोमिनेंस को मेंटेन करके रखती हैं। What are monopoly companies and how do they maintain their dominance? मोनोपोली कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका किसी सेक्टर या इंडस्ट्री में कंपटीशन ना के बराबर हो। ये कंपनीज अपने सेक्टर में एक बड़ा मार्केट शेयर और एक मजबूत ब्रांड वैल्यू कमांड करती है, जैसे कि एडहेसिव सेक्टर में पिडिलाइट या फिर पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स। कोई कंपनी अपना मोनोपोली कैसे मेंटेन करके रखती है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स से कि किसी इंडस्ट्री में केवल 3 कंपनीज ऑपरेट करती हैं। कंपनी ए जिसके पास 70% मार्केट शेयर है, कंपनी बी जिसके पास 15% और कंपनी सी जिसके पास भी 15% मार्केट शेयर है। कंपनी ए ने बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, या यूं कहें कि कंपनी ए की मोनोपोली है। अब ज्यादा मार्केट शेयर से कंपनी ए को कैसे फायदा हो? ज्यादा मार्केट शेयर की वजह से कंपनी ए का पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा, जिसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचेगी, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स उसके पीयर्स से ज्यादा होंगे। कंपनी ए का ब्रांड वैल्यू और कस्टमर बेस दोनों बड़ा होगा। इन फैक्टर्स को कंपनी ए लेवरेज कर सकती है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए और एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए यूज कर सकती है। कंपनी ए के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे इनोवेशन, R&D या एक्विजिशन पर खर्च करने के लिए। अपने बेटर मार्केट पोजीशन की वजह से कंपनी ए ज्यादा पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन भी कर पाएगी। इन सब फैक्टर्स की वजह से कंपनी ए के लिए न सिर्फ अपनी पोजीशन को मेंटेन करना बल्कि ग्रो करना भी आसान हो जाता है। किसी नई कंपनी के लिए उस सेक्टर में एंट्री करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये तो थी एक स्टोरी जिससे हमने समझा कि कोई भी कंपनी अपने डोमिनेंट पोजीशन को कैसे लेवरेज कर सकती है। अब आगे जानते हैं 5 कंपनीज के बारे में जो अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हैं। पहला, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसके पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में हम सब तो जानते ही हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। टूटेगा नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है एडहेसिव्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, हॉबी कलर्स और पॉलीमर एमल्शंस के सेक्टर में, और इसके पॉपुलर ब्रांड्स जैसे फेविकॉल और एमसील ने 70% मार्केट कैप्चर कर रखा है। कंपनी का मार्केट कैप एज ऑफ जून 2023 1,34,000 करोड़ है और कंपनी का ROE 18.7% है। कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का सेल्स CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 17% रही है और प्रॉफिट CAGR 3% है। सेकेंड, IRCTC। तत्काल टिकट बुकिंग में हमारी भले ही चले ना चले, बट रेलवेज की ऑनलाइन बुकिंग में बस IRCTC की मनमानी चलती है और इसमें IRCTC की 100% मोनोपोली है। IRCTC टिकटिंग के अलावा केटरिंग और टूरिज्म में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 50,600 करोड़ है और कंपनी का ROE 45% है। कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का सेल्स CAGR 16% और प्रॉफिट CAGR 24% रही। थर्ड, नेस्ले। अगर कोई हमसे इंस्टेंट नूडल का मतलब पूछे तो हम मैगी बोलते हैं। मैगी की ब्रांड डोमिनेंस है ही कुछ ऐसी। नेस्ले इन्फेंट फूड और इंस्टेंट नूडल में मार्केट लीडर है और एक बड़ा मार्केट शेयर कमांड करती है। नेस्ले का अभी मार्केट कैप लगभग 2,16,900 करोड़ है और इसका ROE 108% है। कंपनी का लास्ट 3 ईयर सेल्स CAGR 11% और प्रॉफिट CAGR 7% रही है। फोर्थ,
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और MCX। ये एक एक्सचेंज है जहां की कमोडिटीज के डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं, जैसे बुलियंस, मेटल्स, एनर्जी या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटी। कमोडिटीज एक्सचेंज सेक्टर में MCX 92% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप एज ऑफ जून 2023 8,000 करोड़ है और इसकी ROE 10.3% है। कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का सेल्स CAGR 9% है, बट प्रॉफिट में डिप आई है और प्रॉफिट CAGR -6% है। फिफ्थ, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स लिमिटेड और कैम्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है जो कि इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कैम्स ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 70% का मार्केट कैप्चर कर। कैम्स का मार्केट कैप एज ऑफ जून 2023 10,550 करोड़ है और इसकी ROE 39.8% है। कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के सेल्स CAGR 12% है और प्रॉफिट CAGR 21% है। ये तो थे मोनोपोली वाली कंपनीज के नाम, बट मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क्स हैं, ये अगले सेगमेंट में जानते हैं। रिस्क्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन अ मोनोपोली कंपनी। इनोवेशन स्टैग्नेशन। लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से कभी कभी मोनोपोलिस्टिक कंपनीज कंज्यूमर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगती हैं और इनोवेशन पे ध्यान नहीं देती। फिर कोई दूसरी कंपनी अपने इनोवेशन से मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे कि हम नोकिया के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जो कि अर्ली 2000s में अपने डोमिनेंट मार्केट पोजीशन के बावजूद फेल हो गई। रेगुलेटरी रिस्क्स। मोनोपोलिस्टिक कंपनीज अक्सर अपने एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर के लिए रेगुलेटरी बॉडीज के रडार पर रहती हैं। पास्ट में भी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंपनीज पर इस बिहेवियर के लिए एक्शन लिया है। कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर्स एक ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके बोर हो सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट बट क्रिस्प डिस्कशन उन कंपनीज पर जिनके पास मोनोपोली है। आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी रखने का सोच रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें।